अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कूलम लॉ पे। तो चूंकि हमारा पहला चैप्टर था सेकंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज उसका तीसरा लेक्चर है, तो कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम हम कूलम लॉ को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमने इसके हवाले से कुछ बात करनी है। अब इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था हमारा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास दो चार्ज है, लेट्स सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्जेस है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था। और वो मैग्नीट्यूड कितना था, अब देखिए यहाँ पर मैं सिंपल एक फार्मूले की मदद से लिखता हूँ। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यों 1 और यहाँ पर क्यों 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो फोर्स था ये तब था जब दो चार्जेस के दरमियान आपके पास कोई वैक्यूम हो, या आपके पास कोई फ्री स्पेस हो, या आपके पास एयर आप भी कंसीडर कर सकते हैं। मींस कि दो चार्जेस के, अब देखिए लेट सपोज ये दो चार्ज है। अब ये लेट सपोज दो सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं, बीच में अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एयर है, चूंकि यहाँ पर एयर एग्जिस्ट करता है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड को हमने क्या किया था, इस फार्मूले की मदद से हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन दो चार्जेस के बीच में हम अगर कोई मीडियम रखते हैं, लेट सपोज यहाँ पर ये चार्ज है, दो चार्ज बॉडी है, इन दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर बीच में वाटर डालूं, या आप ग्लास ले लें, या आप कोई और मीडियम आप रख लें, तो फिर तब जाके क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हम इस वजह आज हम क्या कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम, जब हमारे पास कोई मटेरियल मीडियम हो, मीन्स कोई मटेरियल हो, मीडियम के तौर पे अगर हम कोई मटेरियल यूज़ करें, तो फिर तब जाके कूलम लॉ किस तरह होगा। अब देखिए जाहिर बात है कि अगर दो चार्जेस है, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है दूसरी चार्ज बॉडी की तरफ, मीन्स के पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव की तरफ अप्रोच होती है। ठीक है। अब अगर आप बीच में कोई मीडियम रखते हैं, तो वो मीडियम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो जब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेगा, तो उसकी वजह से इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। और वो कितना रिड्यूस होगा, तो अब देखिए यहाँ पर, चूंकि अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर अगर हम कोई मीडियम रखते हैं, तो जब हम कोई मीडियम रखते हैं, लेट सपोज यहाँ पर ये मीडियम हमने रखा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास क्या क्यों 1 और ये क्यों 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब हम कोई मीडियम रखते हैं, तो जब हम मीडियम रखते हैं तो इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो रिड्यूस होता है, कम मीन्स कि रिड्यूस मीन्स कि कम होता है। और वो कितना कम होता है, बाई 18 एप्सिलॉन आर। और ये जो एप्सिलॉन आर है, इस एप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं, इस एप्सिलॉन आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। और ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर मैंने लिखा है, व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम, जब हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम, जिसको हम क्या कहते हैं अमूमन तौर पे डायलेक्ट्रिक कहते हैं, जब हम कोई डायलेक्ट्रिक आप क्या करते हैं, स्प्लेस बिटवीन द चार्जेस, अगर आप दो चार्जेस के दरमियान आप इसको प्लेस करते हैं, देन इट विल रिड्यूस द कूलम फोर्स। फिर इन दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है वो इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है बाय अ फैक्टर। कितना फैक्टर रिड्यूस करता है, एप्सिलॉन आर। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसको हम सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अब रिलेटिव परमिटिविटी मैं आगे बता रहा हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अब अमूमन तौर पे ये जो दो टर्म डिनोमिनेटर में आ गया, अमूमन तौर पे जब भी डिनोमिनेटर में कोई वर्ड आता है, तो इसका मतलब कि वो इस क्वांटिटी को क्या करता है, क्वांटिटी को रिड्यूस करता है। अगर ये रिलेटिव परमिटिविटी को अगर आप वैल्यू दे दे, तो अमूमन तौर पे क्या होगा, जब आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास दो टर्म आ गए, एक एप्सिलॉन नॉट है और एक हमारे पास एप्सिलॉन आर है, इसको हम सिंपल किसके यहाँ पर एप्सिलॉन से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन बी है, इस इक्वेशन बी को हम इस तरह भी लिख सकते, एफ मीडियम, आप इस तरह भी ले, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की जगह हम एप्सिलॉन भी लिखते हैं, और ये क्यों 1 और ये क्यों 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
और यहाँ पर आप इसको इक्वेशन सी नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये उस मीडियम की परमिटिविटी है, ये उस मीडियम की परमिटिविटी पे हमने पहले भी लेक्चर में बात की थी कि परमिटिविटी क्या होती है। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की जो कि क्या करता है, फोर्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि प्रीवियस लेक्चर में इस हवाले से बात हो चुकी थी, तो अब हम इसके हवाले से आगे बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पर अगर आप इसी इक्वेशन को 1 को देख लीजिए, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन ABC। तो यहाँ पर अगर आप इसी इक्वेशन को देख ले तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू किस तरह आ जाएगी, एप्सिलॉन आर, यहाँ पर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली अगर आप देखें, ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान रेशो है। तो हम यू कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, आप इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये इन दोनों के दरमियान क्या होती है, रेशो होती है, और इस रेशो को हम क्या कहते हैं, इस रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी अमूमन तौर पे हम एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के दरमियान रेशो है, अगर इन दोनों के दरमियान रेशो है, चूंकि सेम क्वांटिटी है, यहाँ पर भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो परमिटिविटी दोनों, तो दोनों की यूनिट भी सेम है। अगर दो सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो है, तो यहाँ पर अगर इसका यूनिट और इसका यूनिट ये आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मीन्स के इट हैव नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम के लिए, बेसिकली रेशो है कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है और इसके अलावा फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है, इनके दरमियान जो रेशो है, और ये जो रेशो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है फॉर एवरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फॉर एवरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, ये ग्रेटर देन 1 भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप देखें, जब हमारे पास कोई मीडियम है फोर्स, अगर आप मीडियम देख ले, यहाँ पर वैक्यूम देख ले, अगर हम इन दोनों के दरमियान अगर हम रेशो निकालें, तो यहाँ पर आप देखें एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, अगर इनके दरमियान अगर आप रेशो निकालें, तो रेशो आप देखिए एफ वैक्यूम कितने हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एफ मीडियम कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर आप इसमें देख ले, ये जो अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये एप्सिलॉन आर है, चूंकि थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हमेशा ऊपर चला जाता है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ वी क्यूब और डिवाइडेड बाई एफ मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एफ वी क्यूब डिवाइडेड बाई एफ मीडियम। अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर हम रिलेटिव परमिटिविटी को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो बिटवीन द फोर्स व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। मीन्स कि यहाँ पर इन दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है, अगर दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, इस फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो रिलेटिव परमिटिविटी इसका मतलब इट हैज़ नो यूनिट, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्यों होता है, आप देखिए
यहाँ पर मैंने शुरू में कह दिया कि जब आप कोई मीडियम रखते हैं तो मीडियम रखने से फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स रिड्यूस होता है, फोर्स कम होता है। अब देखिए ये मीडियम है तो ये फोर्स हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो जितना डिनोमिनेटर में हमेशा जब भी वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए एक और बात है, ये तो एक लॉजिकल रीजन है। एक और बात है कि वैक्यूम में फोर्स हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर होता है, मीडियम में फोर्स क्या होता है, कम होता है। जब ऊपर वैल्यू ग्रेटर होती है नीचे वैल्यू कम होती है तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू पे जब स्मॉलर ग्रेटर वैल्यू को जब आप स्मॉलर वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि फॉर एवरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फॉर एवरी डाइलेक्ट्रिक जितनी भी मीन्स के जो इंसुलेटर है, जितनी भी मीडियम है, हर एक के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप लेट सपोज ईयर का देख ले। अब देखिए अब अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप ईयर का देख ले या आप वैक्यूम का देख ले, वैक्यूम के लिए हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम के लिए हमारे पास 1 होता है। इसके अलावा अगर आप ईयर का देख ले, ईयर के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू 1.0006 होती है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यूनिट तो है नहीं है इसका, इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान, या तो हम वैक्यूम को कंसीडर करते हैं या हम फ्री स्पेस को, या हम ईयर भी साथ साथ लेते हैं, क्योंकि ईयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो नियरली इक्वल टू 1 के बराबर है। इसी तरह अगर आप ग्लास का देख ले तो ग्लास का 4.6 से लेकर तकरीबन 10 तक इसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, क्योंकि ग्लास का जो है, ग्लास अगर आप देख ले, ग्लास चूंकि डिफरेंट टाइप्स की होती है तो इस वजह से उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो भी हमारे पास डिफरेंट ग्लासेस की डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप वाटर का देख लें तो वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी वो तकरीबन 78.6 विच इज़ नियरली इक्वल टू 80 होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 80 अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, 80 अगर इसकी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन लेट सपोज इसको इक्वेशन 3 नाम दे रहे हैं, ऐसे इक्वेशन 3 को अगर आप यहाँ पर लिख ले एफ वी क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या एफ मीडियम, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव, अब देखिए इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करें तो आपके पास एफ मीडियम उधर चला जाएगा, एफ मीडियम विल बी इक्वल टू एफ वी क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये इस इक्वेशन का फॉर्म कुछ यूँ बन जाएगा, अगर आप मीडियम उधर चला जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी किधर आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देख ले रिलेटिव परमिटिविटी, अगर वाटर का हम देख लें तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, वो 80 है। अगर 80 है इसका मतलब ये है कि वैक्यूम में जितना फोर्स है अगर आप वाटर में रख ले तो वाटर में वही फोर्स 80 टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, 80 टाइम कम होगा। अगर किसी भी मटेरियल का अगर रिलेटिव परमिटिविटी 3 है तो इसका मतलब कि वैक्यूम में जितना फोर्स है चार्जेस के दरमियान, अगर आप उसी मीडियम में आप रखते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 3 है तो इसका मतलब कि वो 3 टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल एक हमारे पास डिस्कशन थी कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। लेकिन अगर आप मेटल के लिए देख ले तो मेटल में हमारे पास क्या होता है, मेटल के लिए अगर आप देख ले फॉर मेटल, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। फॉर मेटल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इनफाइनाइट होती है। बाकी जितनी भी है मीन्स कि अगर आप कोई भी इंसुलेटर आप रख ले तो इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप रख ले तो वो 1 से ग्रेटर होती है, 1 2 3 अप टू 80 90 100। इसी तरह डिफरेंट मटेरियल होती है तो उनकी रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट होती है। लेकिन जो मेटल है, मेटल की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इनफाइनाइट मीन्स इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि आगे हम जब हम इसी चैप्टर के आगे 3rd चैप्टर हम जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, या हम इसी चैप्टर में भी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है तो यहाँ पर अगर आप बीच में कोई आप क्या रखते हैं, मेटल रखते हैं, तो कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती तो इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इनके दरमियान जो फोर्स होगा, फोर्स फिर क्या होगा, जीरो होगा। तो वो जीरो किस तरह होगा, अब देखिए यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी आप पुट करें इस रिलेटिव परमिटिविटी की जगह, अगर आप इस इक्वेशन में अगर आप इन्फिनिटी पुट करें
मेटल के लिए, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स के मुताबिक कोई भी वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे, आप 1 को इन्फिनिटी पे डिवाइड करें, 2 को डिवाइड करें, 10 को डिवाइड करें, 100 को, 1000 को, जो भी वैल्यू आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो उससे रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास 0 आता है। तो फिर तब जाकर अगर आप कोई मेटल रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस के दरमियान अगर आप कोई बीच में अगर आप कोई मीडियम के तौर पे अगर आप मेटल रखते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 0 होगा। तो ये था कूलम लॉ का जो सेकंड पार्ट आज हमने पढ़ा, तो कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। तो इंशाल्लाह सबको क्लियर भी होगा, समझ भी आ गया होगा। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट्स आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स।